बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो केस है उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा आम अल्फाज में, आम लोगों के लिए, क्योंकि कानून की बात एक वकील ही बेहतर जानता है। और मीडिया पे बहुत सारा कुछ बताया भी जा रहा है, लेकिन वो 90% गलत बातें बताई जाती हैं लोगों को, जो कानून से रिलेटेड नहीं होती, या जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उनके ऊपर वो बात की जाती है, जो कि समझने वाले और सुनने वाले दोनों गलत सुनते हैं और समझते हैं। बात करते हैं जी, काजी फ़ाइज़ ईसा का जो केस था उसमें एक रिव्यू फ़ाइल किया गया, और उसमें मुस्तकबिल क्या है, हुकूमत के लिए बहुत बड़ी ख़तरे की एक घंटी है। ख़तरे की घंटी किस तरह से है वो मैं आपको बताऊंगा। मुबीन जाफ़र भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस हुकूमत ने फ़ाइल किया था शहजाद अकबर ने, और वो रेफरेंस बनाकर उनकी जायदाद और उनके असासाजात थे, जिनके बारे में कल की स्टेटमेंट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बेगम की थी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर ये इस चीज़ का अपनी बेगमात की जो मनी ट्रेल है वो क्यों नहीं पेश करते। अब ये बात अगर जो है केस के हवाले से वो ये है कि जी एक जज का एहतसाब होना था, जो कि शायद नामुमकिन बना दिया गया है। वही मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात है कि जो दो कानून थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मुखालफत करते थे और यही इरशाद फरमाते थे कि जो ताकतवर है वो कानून से बालातर है, जो कमज़ोर है वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है। लिहाजा यही बात इमरान खान साहब भी करते हैं और ये हुआ भी है। उसकी वजह यह है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था उसका रिव्यू फ़ाइल किया था। अब किसी फ़ैसले का जो रिव्यू होता है वो हमारे यहाँ बतौर वकील मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि 302 कत्ल का जो केस होता है उसमें भी अगर आप रिव्यू फ़ाइल कर दें तो रिव्यू का मतलब ये होता है कि सिर्फ उसमें यकीन करें कि उसमें सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक्स, जो कानूनी ज़ुबान में आप जिसको अल्फाजी गलतियाँ कह सकते हैं, पैराग्राफ की गलती कह सकते हैं, क्लैरिकल मिस्टेक को ठीक किया जाता है बस, अगर कोई हो तो। उसके अलावा ये बहुत कम फ़ैसला जात में देखा गया है कि किसी का रिव्यू मंजूर हो और मंजूर करके अब देखना ये है कि जो रिव्यू मंजूर हुआ है उसका फ़ैसला जो आता है वो एज़ इट इज़ आता है, अदालतें उसके साथ क्या सलूक करती हैं या उसमें कुछ और नए अल्फाज ऐड करती हैं। लिहाजा बात सिर्फ ये है कि ये एक नया प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया है कि प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाता है। नमूना जात जो अदालतों के आला अदालतों के नमूना जात होते हैं वो फिर छोटी अदालतों में उनके रेफरेंस के तौर पे, असूल के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर पेश कर दिए जाते हैं। और अब बात यह है कि जब वो केस रिव्यू हुआ है, अब हर केस में अदलिया के ऊपर यह बाइंडिंग हो गया है कि जो बंदा भी रिव्यू फ़ाइल करेगा अब उसका रिव्यू अदालत को मंजूर करना पड़ेगा, ना सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक की हद तक। अब देखना इसके फ़ैसले का है कि ये रिव्यू का जो फ़ैसला भी आना बाकी है वो अभी आएगा, और उसमें क्या उसका जो फ़ैसले में तब्दीली की जाती है या उसमें उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जो रिव्यू होता है उसकी हद तक ये बहुत बड़ा एक फ़ैसला है, और इसका फ़ैसले का नुकसान हुकूमत को इस तरह से होता है अगर ये फ़ैसला बदल दिया जाता है तो जो शहजाद अकबर साहब हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उनके ऊपर ये भारी ज़िम्मेदारी आयद हो जाएगी कि उन्होंने एक झूठा रेफरेंस उनके मिनिस्टर ने, शहजाद अकबर ने फ़ाइल किया एक जज के ऊपर और अदलिया को बदनाम करके रख दिया। चूँकि ये रेफरेंस झूठा था, इससे पहले मैं बारहा कह चुका हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ जो आपने केस बनाया है चर्च का और वो अफ़ीम का कि उनकी गाड़ी से पकड़ी गई है, वो मैं शुरू दिन से कहता जा रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के गले की हड्डी बनेगा केस। शुरू दिन से मैं कहता जा रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोस में भी कहा है, कॉलम्स में भी कहा है, गुफ्तो शुनेद में भी कहा है कि ये केस राना सनाउल्लाह वाला, क्योंकि राना सनाउल्लाह को आप चर्च के केस में तो कभी पकड़ ही नहीं सकते। जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ वो आप उनका जो पकड़ है वो मॉडल टाउन वाले केस में आप पकड़ सकते थे उनको, क्योंकि एक ला मिनिस्टर 2 दफ़ा बनता रहा है। वो अपनी गाड़ी में फिर वो एक स्टेटमेंट दे रहा है गिरफ़्तार होने से 3 दिन पहले कि मुझे ये गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं, और वो फिर भी इतना गैर मुहतात बंदा था कि वो अपने साथ ही उस चर्च को लिए फिर रहा है। ये गले की हड्डी। और ये भी केस जो अगर इसमें रिव्यू के साथ इंसाफ ना किया गया तो मनी ट्रेल गलत है, ये बात दुरुस्त है। जजेस के पास बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है। मैं एक वकील होने की हैसियत से ये बात क्लियरली कह सकता हूँ कि जजेस की जो सैलरीज़ हैं उनके असासाजात से उनकी सैलरीज़ 90 गुना कम हैं। तो बाकी वो इस तरह इतने सासे कैसे बन जाते हैं या किस तरह बना लेते हैं, ये अल्लाह जाने और आप लोग जाने।
आप मेरी इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है इसमें आप ज़रूर बताइएगा। और ये रिव्यू जो है ये अगर मंजूर हो गया है और इसका यहाँ तक तो यही लग रहा है कि ये हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। ये हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक साबित हो सकता है कि हुकूमत को आगे अपने निज़ाम इंतज़ाम जो चलाना है वो मुश्किल हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।